स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अरविंद केजरीवाल के लाइव टेलीकास्ट पर सीएम योगी का हमला, कहा सस्ती लोकप्रियता के लिए पीएम की बैठक की गोपनीयता की गई भंग। और इसके अलावा आपको बता दें, उन्होंने कहा सस्ती लोकप्रियता के लिए दिल्ली के सीएम ने किया एक और कारनामा। जहां जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के सामने सुपर हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका ये दाव अब उन्हीं पर उल्टा पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हर जगह उनके इस हथकंडे की आलोचना लगातार की जा रही है, ये वाकई बेहद ज्यादा हास्यप्रद है। और आपको बता दें, इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा और उन पर प्रधानमंत्री की बैठक की गोपनीयता भंग करने का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए साफ तौर पर लिखा कि आज इनका यानी कि अरविंद केजरीवाल का एक और कारनामा उस समय देखने को मिला जब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में चल रही उच्च स्तरीय बैठक, जिसमें देश के कई वरिष्ठ मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रीगण भी मौजूद रहे थे, उस बैठक की गोपनीयता को भंग करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास इन्होंने किया है। और इसके अलावा आपको बता दें, एक और ट्वीट में सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा, दिल्ली की आम आदमी की पार्टी की सरकार अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए दूसरों पर निराधार आरोप प्रत्यारोप लगाकर जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। वहीं योगी जी ने यह भी कहा कि राजनीति का ये अभद्र और घटिया आचरण है और हम इसकी निंदा करते हैं, जिसको लेकर आपको बता दें, केंद्र सरकार के अधिकारियों ने भी उन पर राजनीति करने का आरोप लगाया था। अधिकारियों ने साफ तौर पर आरोप लगाते हुए कहा था कि निजी बातचीत को प्रसारित करने के फैसले के साथ वो निचले स्तर पर उतर आए हैं। उनका पूरा भाषण किसी भी समाधान को लेकर नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने और जिम्मेदारी से बचने के लिए था। और सभी मुख्यमंत्रियों ने इस बारे में बात की कि वे स्थिति में सुधार के लिए क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन इस संबंध में उनके पास कहने को कुछ भी नहीं था। और इसीलिए बिना वजह केजरीवाल के बयान को सार्वजनिक किए जाने की बात केंद्र सरकार को पसंद नहीं आई है। हालांकि आपको बता दें, केंद्र सरकार के अधिकारियों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ऑफिस ने एक संक्षिप्त बयान जारी करते हुए यह भी कहा कि मुख्यमंत्री का भाषण लाइव साझा किया गया, क्योंकि केंद्रीय सरकार से ऐसा कोई निर्देश लिखित या मौखिक कभी भी नहीं आया कि बातचीत को लाइव साझा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आपको बता दें, सफाई में यह भी कहा गया कि इस तरह की बातचीत के कई मौके आए हैं जहां लोक महत्व के मामलों को साझा किया गया, जिनमें कोई गोपनीय जानकारी नहीं थी। हालांकि अगर कोई भी असुविधा हुई है तो हमें इस बात का बेहद अफसोस है। आपको बता दें, शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी जहां पर कोविड-19 के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। और ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए खुद के प्रचार के लिए एएनआई का सहारा लेकर झूठ फैलाने का साजिश रची थी। हालांकि बाद में नियमों का उल्लंघन करने पर आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी की फटकार के बाद अरविंद केजरीवाल ने ऑन एयर माफी भी मांगी थी। आपको बता दें कि बैठक में भाग लेने वालों में दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तमाम राज्य के मुख्यमंत्री उस दौरान शामिल थे। और जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल ने जो एएनआई का सहारा लेकर खुद के लिए जो प्रचार की जो रास्ता चुना था, हालांकि इसको लेकर अब आपको बताते चले कि तमाम सवाल अरविंद केजरीवाल पर ही खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जिस राज्य में ऑक्सीजन की कमी से लगातार मरीज मर रहे हैं, कैसे उसी ऑक्सीजन के नाम पर लगातार अरविंद केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं, इसको लेकर अब लोग तरह तरह की बातें दिल्ली सरकार के लिए करते हुए दिखाई पड़ रही है। हालांकि आपको बता दें कि यूपी के सीएम के अलावा गुजरात सीएम विजय रूपाणी ने भी दिल्ली सीएम के खिलाफ मोर्चा खोला था। उन्होंने अपने ट्विटर पर साफ तौर पर लिखा था कि प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक में मीडिया को सीधे लाइव फीड देने का दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो कृत्य प्रोटोकॉल के विरुद्ध था, ये शर्मनाक और निंदनीय है। कोरोना नियंत्रण के गंभीर विषय पर जब सारा देश एक होकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहा है, तो ऐसे समय में सीएम केजरीवाल का ये कदम वाकई बेहद अशोभनीय है। आपको बता दें कि इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए साफ तौर पर लिखा कि कोरोना नियंत्रण के गंभीर विषय पर जब सारा देश एक होकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ाई
बदल रहा है, तो ऐसे समय में श्री केजरीवाल का ये कदम अशोभनीय है। गुजरात सीएम ने कहा कि अपने 45 साल के सामाजिक जीवन और 5 साल के मुख्यमंत्री काल में मैंने श्री अरविंद केजरीवाल की तरह गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करने वाला मुख्यमंत्री अब तक नहीं देखा और इस कृत्य की निश्चय ही भर्त्सना की जानी चाहिए। वहीं इसके अलावा आपको बता दें, सीएम योगी और सीएम रूपाणी के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अरविंद केजरीवाल का जमकर घेराव किया। सीएम शिवराज ने साफ तौर पर कहा कि मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ भी बैठक में शामिल हुआ था। वैचारिक मतभेद होने के बाद भी सदैव उनका सम्मान किया। प्रधानमंत्री जी के पद की गरिमा का हमेशा ख्याल रखा है। सीएम ने एक और ट्वीट करके साफ तौर पर कहा कि केजरीवाल जी, आपके इस कृत्य से आपकी असंवेदनशीलता उजागर होती है। आप राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति कितने गंभीर हैं, आपके इस आचरण से ये पता चलता है। आप स्वयं एवं संवैधानिक पद पर हैं और आपने अपने पद की गरिमा को भी धूमिल किया है। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए ये भी कहा कि मैं भी 14 साल से मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री जी के साथ अनेकों बार बैठकों में शामिल हुआ हूं, लेकिन कभी भी ऐसा गैर जिम्मेदाराना कृत्य नहीं किया। सदैव प्रधानमंत्री जी की गरिमा का सम्मान किया है और उनकी गरिमा को बरकरार बनाया रखा। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कल जो ऊंची हरकत करने की कोशिश की थी, हालांकि इसका खामियाजा अरविंद केजरीवाल को अब जगह जगह से आए तानों से भुगतना जरूर पड़ रहा होगा। लेकिन ऐसे में बड़ी बात यह है कि आखिर किसी राज्य का मुख्यमंत्री क्या जनता के विकास के लिए काम करता है या फिर खुद के प्रचार के लिए, खुद के विकास के लिए, क्योंकि इसकी पोल साफ तौर पर खुलती हुई दिखाई दी थी। जिस तरीके से हमने भी आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे अरविंद केजरीवाल लगातार जिस तरीके से तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बैठकें कर रहे थे। हालांकि उस दौरान तमाम मुख्यमंत्री अपने प्रदेशों की स्थिति को बयां कर रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को यह लगा, क्योंकि वो प्रोटोकॉल तोड़ चुके थे, उन्होंने एएनआई का सहारा लेकर किस तरीके से अपना प्रचार करने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने बजाय अपने ओर से किए गए काम को गिनाने की, उन्होंने लगातार सिर्फ और सिर्फ केंद्र पर सीधे आरोप लगाने की कोशिश की। और वो प्रधानमंत्री को भी नसीहत देते दिखाई पड़ रहे थे कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस के थ्रू ऑक्सीजन राज्यों को देनी चाहिए। हालांकि इस पर तुरंत पीएम नरेंद्र मोदी ने जवाब भी दिया था कि ये आइडिया नहीं, ये जारी है, ये काम हो रहा है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से जो एक के बाद एक अब हकीकत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने आ रही है, ये वाकई बेहद शर्मनाक और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्योंकि इस वक्त पर जब दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली का खास ख्याल रखना चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल रखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में जिस तरीके से जो तमाम खुलासे अरविंद केजरीवाल को लेकर हो रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट को लेकर हो या फिर जिस तरीके से अब तक दिल्ली की जनता से झूठ बोला हो उसको लेकर हो, लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि लगातार एक के बाद एक तमाम जो झूठे बातें वो करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, इसकी पोल अब साफ तौर पर खुल चुकी है। हालांकि लगातार उन्हीं के पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तमाम सवाल भले ही खड़े कर रहे हो, लेकिन आपको बता दें आज की वर्तमान स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कोरोना से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाकई सराहनीय है। क्योंकि हमने देखा था कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने अनप्लान्ड लॉकडाउन लगाकर कैसे प्रवासियों की कमर तोड़ने का काम किया था। लेकिन आपको याद होगा कि हमने एक खबर भी दिखाई थी कि किस तरीके से योगी सरकार ने 1 लाख से लेकर 70 हजार से लेकर 1 लाख प्रवासियों की मदद की थी और उन्हें बस मुहैया कराकर उन्हें उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाया गया था। लेकिन जिस तरीके से ओछी राजनीति लगातार आम आदमी पार्टी के नेता और उनके खुद के मुखिया करते हैं, यह वाकई उन तमाम नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा था। क्योंकि जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल ने प्रवासियों को आनंद विहार में मरने के लिए छोड़ दिया था, दरअसल ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल को अपने देशवासियों को, अपनी दिल्ली की जनता की कितनी फिक्र है। लेकिन अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपने जाल में खुद ही फंसते हुए दिखाई दिए हैं, तो अब लगातार हालांकि उनकी ओर से माफी भी मांगी गई थी और यह भी सफाई पेश की गई थी कि उन्हें नहीं पता था कि ऐसे कोई भी बैठकों में इसे गोपनीय रखा जाता है। तो कैसी
बचकानी हरकतें वाली लगातार हरकतें पार्टी करती है। इसकी बानगी बार बार साफ तौर पर सामने आई है। लेकिन आपको बताते चले कि दिल्ली वो राज्य है जहां पर हर सेकंड में लगातार मरीज ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहा है। अभी पिछले दिनों आपको बता दें कि एक अस्पताल में 25 मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी होने के चलते दम तोड़ दिया। लेकिन आपको बता दें दिल्ली की सरकार फ्री की मिल रही ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही। लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को फटकार भी लगाई थी कि अगर अलग राज्य कुछ ही घंटों में ऑक्सीजन प्लांट लगा सकते हैं तो दिल्ली की सरकार हालांकि ऐसा क्यों नहीं कर सकती। लेकिन आपको बता दें दिल्ली की सरकार के पास जो वर्तमान में जो सुविधाएं हैं वो उन्हीं का इस्तेमाल नहीं कर पा रही, क्योंकि लगातार दिल्ली के जो मंत्री हैं वो अभाव में हैं। उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है कि केंद्र की ओर से लगातार रेलवे के माध्यम से ऑक्सीजन प्रदेशों को भेजी जा रही है। हालांकि इसको लेकर आपको बता दें कि रेलवे के विभाग के अफसरों ने भी साफ तौर पर यह कहा है कि हम लगातार यहां पर ऑक्सीजन लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से कोई भी टैंकर ऑक्सीजन लेने के लिए नहीं आया है। तो देखिए किस तरह से साफ तौर पर बड़ी लापरवाही यहां पर अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, क्योंकि जिन्हें इस वक्त पर अस्पतालों में लगातार जो ऑक्सीजन की कमी है उस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन इस पर ध्यान देने की बजाय अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ अपने प्रचार पर ध्यान दे रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन हालांकि आपको बता दें इसको लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अरविंद केजरीवाल की जमकर लताड़ भी लगाई है। और फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।